मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। श्री समय सार जी परमागम के इस संवर अधिकार का आज अपन ने गुरुदेव श्री से जो व्याख्यान सुना, उसमें अंतिम कलश की चर्चा की गई। इस कलश में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि रागादि विकारी भावों से भिन्न इस ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के भान रूप जो वेद विज्ञान है, उससे ही संवर होता है। इसकी महिमा करते हुए पीछे अपने 128, 129, 130 और 131 और 132 ये कलश लगातार इस भेद विज्ञान की महिमा के आए। तो कहा कि भेद विज्ञान होते ही शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, और शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होते ही रागादि ग्राम विलय को प्राप्त होता है। यानी राग समूह, शुभ राग अशुभ राग कसायों के भाव, यह विलय को नाश को प्राप्त होते हैं, और उनके विलय प्राप्त होते ही कर्मों का आना रुक जाता है, और कर्मों का आना रुक जाने से यह ज्ञान में ही स्थिर रहकर पूर्ण केवल ज्ञान रूपी अपने पूर्ण भाव को प्राप्त करता है। ये इस कलश की चर्चा थी। तो इसमें देखो अपन यहाँ से देखते हैं 698 पेज है। ये जो फल रूप है, संवर का फल रूप भाव है, उसकी चर्चा है। देखो यहाँ तो जगत से दूसरी बात है बापू, क्योंकि जगत में जिस प्रकार का परिणाम परिणमन, उस प्रकार की रुचि वैसी वृत्ति, उसका फल तो संसार है और दुख है। और ये जो अपना चैतन्य परमात्मा जो रागादि विकारी भावों से भिन्न है, सदैव कभी रागादि विकारी भावों ने इस चैतन्य तत्व में प्रवेश किया ही नहीं। ऐसा अपना यह जो चैतन्य तत्व, इसको जिसने रागादि विकारी भावों से भिन्न अपनी उपयोग परिणति में संचेतन रूप आस्वादन रूप किया, उसकी आपरूप प्रतीति की, वहाँ संवर का जन्म हुआ। तो ये जगत से थोड़ी दूसरी बात, थोड़ी क्या पूरी दूसरी बात है। जगत की दिशा दूसरी है और इसकी दिशा विपरीत है जगत से। यहाँ तो जगत से दूसरी बात है बापू। दुनिया धर्म के नाम से व्रत तप और भक्ति पूजा को धर्म मानती है। तो वह क्या है, धर्म है कि अधर्म है? वह भी अधर्म है।
यहाँ तो उससे दया दान पूजा भक्ति के भावों से भी भिन्न पड़ा हुआ तत्व पूरा पड़ा है। संवर से उपजेगा ऐसा न कहा, वो तो हाजरा हुजूर त्रिकाल अनादि अनंत रागादि विकारी भावों से भिन्न स्वभाव से ही निर्विकारी वीतरागी आनंद स्वरूप तत्व हाजिर रूप से विद्यमान है। उस विद्यमान है रूप सत को जिसने अपनी वर्तमान पर्याय में स्वीकार किया, वहाँ संवर का जन्म हुआ और उपयोग की दशा में वह अपना त्रिकाली ज्ञायक उपलब्ध नाम उसके अनंत गुणों की प्रकटता का निर्मल भाव वेदन में आया। उपलब्ध हुआ का अर्थ क्या? कहीं से लाया है ना, आम का फल तोड़ कर लाए ऐसे उपलब्ध हुआ कि ऐसे नहीं। ये तो सदा काल विद्यमान तत्व है, लेकिन इस पर इसकी कभी लक्ष्य नहीं, दृष्टि नहीं। यहाँ तो उससे भिन्न पड़ा हुआ तत्व पूरा पड़ा है, उसे ज्ञान करके ज्ञान में। देखो अब यहाँ से कलश का शब्द आया, विभ्रत परमम तोषम। विभ्रत नाम धारण करता हुआ, नीचे लिया है। परमम यानी परम, संतोष नाम अतीन्द्रिय सुख। तो विभ्रत परमम तोषम, विभ्रत नाम परम, विभ्रत नाम धारण करता हुआ किसे? परम संतोष को, आनंद को परिणमाता हुआ, परम आनंद को धारण करता हुआ। तो आगे कहते हैं, जो अनादि से राग को पुण्य को धारण करके मेरा मानकर मिथ्यात्व में पड़ा था। कहाँ रहा ये जीव? अनादि से। अनादि से ये जीव कहाँ रहा, है ना? तो कहा कि अनादि से ये जीव राग को और पुण्य को यह मैं हूँ, यह मेरे हैं, मुझे इनसे लाभ है, ऐसी मान्यता में पड़ा रहा ना। अपन कहते हैं ना अनादि से जीव कहाँ रहा, तो कहते हैं चार गतियों में भटकता रहा। ये तो व्यवहार से बात है, स्थूल व्यवहार से। स्थूल व्यवहार से कहते हैं कहाँ रहा, कि निगोद में रहा, नरक में रहा, त्रियंच की पर्यायों में रहा, देव में रहा, मनुष्य में रहा। ये बात तो स्थूल व्यवहार की। वास्तव में ये कहाँ रहा? क्योंकि ये जहाँ अपन कह रहे हैं चार गतियों में रहा, वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय को देखकर कह रहे हो। वास्तव में कहाँ रहा? वास्तव में तो यह अपनी परिणति में बहिर्लक्ष्यता में उपजते हुए जो रागादि पुण्य पाप के भाव हैं, जो दया दान व्रत भक्ति खाना कमाना इसके जो भाव हैं, इन भावों में यह मैं हूँ, ये मेरे हैं, इनसे मुझे लाभ है, वहाँ पड़ा रहा। तो अब क्या हुआ कि उनसे भिन्न पढ़कर अपने ज्ञानानंद स्वभाव को लक्ष्य में लेकर इसने उसको आस्वादन किया और उसकी आपरूप प्रतीति करी। तो अब उसके द्वारा जो शुद्ध तत्व उपलब्ध हुआ, राग का समूह विलय को प्राप्त हुआ, कर्मों का आना रुक गया और ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर होकर के इसने परम आनंद को धारण किया। ये किया। देखो, जो अनादि से राग को पुण्य को धारण करके मेरा मानकर मिथ्यात्व में पड़ा था, वह भेद ज्ञान करके
भेद ज्ञान करके उन रागादि भावों से भिन्न अपने स्वरूप की पहचान करके अतीन्द्रिय आनंद को धारण करके अब वहाँ पड़ा है। कहाँ पड़ा है? आनंद में पड़ा है, अतीन्द्रिय आनंद में पड़ा है। ऐसी बात है, अतीन्द्रिय आनंद का परिणमन करके उसे धार रखा है, धारण किया है। राग का परिणमन करके जो उस राग को धार रखा था, वह इस आनंद का परिणमन करके आनंद को धार रखा है। गजब बात है। पहले क्या किया था कि बहिर्लक्ष्यता में, उपयोग की बहिर्मुखता में, परिणति में राग उत्पन्न होता था, यही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा धारण करके दुख भोगता था। अब उस राग से भिन्न पढ़कर अपने ज्ञानानंद स्वरूप को पहचाना, उसको आस्वादन किया, उसकी प्रतीति की, तो अब क्या करता है कि आनंद का परिणमन करके आनंद को धार रखा है। तो ये जो पूर्ण रूप से फल आया, उसकी चर्चा यहाँ की है और उसके विशेषण अपन देखते हैं 699 पेज में। अमल आलोकम, कैसा है वह ज्ञान जो अपने स्वरूप की पहचान पूर्वक राग से भिन्न अपने ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति से, संवर की उत्पत्ति द्वारा, राग के विलय हो जाने से, कर्मों के रुक जाने से, ज्ञान की ज्ञान में प्रतिष्ठा हो जाने से जो ज्ञान, केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ, वह कैसा है, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, अमल आलोकम, निर्मल वस्तु को आलोक देखना। आलोक के दो अर्थ है। आलोक प्रकाश को भी कहते हैं, और प्रकाश को आलोक क्यों कहते हैं कि प्रकाश में सब दिखता है ना। और आलोक तो वास्तव में देखने की क्रिया का नाम है। आलोकन कहते हैं ना, आ माने भली प्रकार, आलोक सब ओर से देखना, आलोक। तो आलोक शब्द तो देखने के लिए प्रयुक्त है, पर प्रकाश में सब दिखता है तो प्रकाश के लिए उस आलोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, सुबह प्रातः काल सूर्य के आलोक में, तो आलोक में माने सब दिखने लगा, इसलिए आलोक। तो ये गुरुदेव ने ये कहा कि ये जो ऐसा अमल आलोक है, तो आलोक माने अब ऐसी ज्ञान परिणति जो परिपूर्ण भाव को प्राप्त हुई है, उस परिपूर्ण भाव को प्राप्त इस परिणति में इस चैतन्य परमात्मा को आलोको, यानी इसको देखो। अब दूसरा अर्थ कि रागादि के कारण मलिनता थी, अब नहीं है, तो ये तो अमल का अर्थ हुआ। दो शब्द आए ना, अमल आलोकम। अमल का अर्थ क्या हुआ कि मल नहीं। क्या मल था इस जीव में? ये तो पवित्र वस्तु है। पर्याय में इसके जो शुभ अशुभ राग का मल था, मेल था, वो नहीं, तो अमल शब्द आया। अमल आलोकम, निर्मल ज्ञान प्रकाश हुआ। आलोकम अर्थात निर्मल प्रकाश। देखो फिर नीचे कहा अम्लानम, जो अम्लान है। केवल ज्ञान कैसा है प्रभु? अम्लान है, यानी छायोपशमिक ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ, निर्मल नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान कुमलाया हुआ क्यों कहा? कि छायोपशमिक ज्ञान की प्रति समय होती जो एक एक समय में जानने रूप वृत्ति है, किसकी? छायोपशमिक ज्ञान की। छायोपशमिक ज्ञान की जो एक एक समय में जानने की होती हुई वृत्ति है, वो ऐसी है कि वो कुमलाई हुई है। कुमलाई क्यों कही?
कि वो एक भाव एक विषय को जानती फिर दूसरे विषय को जानने जाए, फिर दूसरे को छोड़कर तीसरे को जानने जाए, तीसरे को छोड़ चौथे को जानने जाए। वो टिकती नहीं है, वो मुरझाई हुई है, वो कुमलाई हुई है। यदि खिली हुई हो तो वो विषयों को, सर्व विषयों को जानकर उसमें ही रहे। कुमलाया, कुमलाना है ना, क्यों कुमलाया है कि ये पर क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, क्षण में कुछ, घटता बढ़ता भी है और क्षण में विषय बदलता है। छायोपसमय ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ निर्मल नहीं है। कहा कि क्षयोपसम ज्ञान है वह तो कुमलाया गया है, मुरझाया हुआ है, घड़ी में कुछ रहे और घड़ी में कुछ न रहे, इसलिए यहाँ कहा। और इसके बाद कहते हैं अम्लान की ही और व्याख्या इसी पेज पे नीचे। अम्लान है, कहते हैं कि विकार के भाव से भिन्न पड़कर आत्मज्ञान हुआ, वह ज्ञान अब कुम्हलाता नहीं, मुरझाता नहीं। खिल गया सो खिल गया। आचार्य की शैली ही कोई ऐसी है। वह ज्ञान प्रकट हुआ सो प्रकट हुआ। केवल ज्ञान जो परिणति में स्वरूप के भान होने से, बात वहीं से मिलाना है, स्वरूप का रागादि से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का भान होने से वह जो आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व परिणति में वेदन रूप, संचेतन रूप उपलब्ध हुआ, तो वहाँ संवर का जन्म हुआ। राग का सारे कषाय भावों का वहाँ विलय हुआ। शुभ अशुभ कषाय भाव, मंद कषाय, तीव्र कषाय का विलय हुआ। और वो विलय होते कर्मों का आना रुक गया। और कर्मों का आना रुक गया तो यह ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। जो ज्ञान बाहर को दौड़ता था, अब वह ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया और उसके फल में यह केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके अभी अपन ने देखे अमल, आलोकम, अमलान आया ना, दो विशेषण। अभी देखो, जो वह ज्ञान प्रकट हुआ सो प्रकट हुआ। अब वह ज्ञान केवल ज्ञान लेने वाला है, संवर के साथ उपजा हुआ। संवर एक संज्ञा ली, यहाँ पर संवर अधिकार चलता है ना, तो दरअसल तो वह ज्ञान का जो निर्मल संचेतन है उसी का नाम संवर है। तो वह जो सम्यक ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, स्वरूप के आस्वादन रूप ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, वह केवल ज्ञान लेने वाला है। दूज उगी वह पूर्णिमा होगी, होगी और होगी। दूज उग गई ना, सम्यक ज्ञान रूपी दूज उग गई, तो अब पूर्णिमा होगी कि नहीं होगी? दूज होती है तो 13 दिन बाद पूर्णिमा होगी ही होगी। दूज उगी वह पूर्णिमा होगी ही। इसी प्रकार जैसे आत्मज्ञान कैसे होता है? आत्मज्ञान संजय भाई बताओ, आत्मज्ञान कैसे होता है? राग से भिन्न पड़कर, राग में बैठकर नहीं, राग के द्वारा नहीं, राग की मदद से नहीं। कल बात आई थी ना कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। कीचड़ हो तो वह तो निर्मल जल से प्रक्षालित होता है, निर्मल जल से। जिसे आत्मज्ञान राग से भिन्न पड़कर हुआ है, वह ज्ञान अम्लान है, नहीं कुमलाएगा। यहाँ ये वाला भाव लेना है। जो स्वरूप का आलम्बन लेने से प्रगटा हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ,
वह कुम्हलाएगा नहीं, वह पूर्णता को प्राप्त करेगा, मुरझाएगा नहीं। क्षयोपशम ज्ञान कुम्हला जाता है तो ये भी क्षयोपशम ज्ञान, कौन सा? सम्यक ज्ञान, परंतु ये दूसरे प्रकार का। ये दूसरे प्रकार का क्यों है कि ये उसी प्रकार का है जिस प्रकारता में से ज्ञान का उदय होता है। ये पर वस्तु के आलम्बन से प्रगटा हुआ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से प्रगटा हुआ ज्ञान के अनंत गुणों को, यानी आत्मा के अनंत गुणों को आस्वादन करता, संचेतन करता हुआ ज्ञान है। अपने स्वरूप को आस्वादता हुआ ज्ञान है। परम आनंद को, अतीन्द्रिय आनंद को वेदता हुआ ज्ञान है। देखो, आत्मा की ओर का है। ये जो बात चलती है भैया, ये चलते मार्ग से अलग प्रकार की बात है ना। जगत में जो बात धर्म के नाम पर चल रही है, उससे ये बात अलग है। अपन ने पहले एक शब्द पढ़ा था कि व्रत तप भक्ति पूजा को दुनिया धर्म मानती है। ये धर्म है नहीं, धर्म नहीं है तो क्या है? अधर्म है। ये धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। धर्मी ये आत्मा अनंत है ना, अनंत क्या उसमें प्रवचन सार में आता है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, परिशिष्ट प्रवचन सार का परिशिष्ट। देखो, चलते मार्ग से अलग प्रकार दूसरा है। दुनिया की तो सब खबर है ना। अम्लान, अम्लान शब्द का अर्थ है कुम्हलाता नहीं, निर्बल नहीं, सर्वलोकालोक को जानने वाला है। केवल ज्ञान तक ली है बात यहाँ, सम्यक ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक की बात ली है भाई। भेद ज्ञान हुआ, निर्मल ज्ञान हुआ, उसमें स्थिर होते होते केवल ज्ञान हो गया। यहाँ संवर का अंतिम परिणाम, परिणाम माने रिजल्ट, या परिणाम माने पर्याय नहीं, रिजल्ट। संवर का अंतिम रिजल्ट क्या? कि जो है ना, अमल आलोकम, अमलान सर्वलोकालोक को जानने वाला ज्ञान, वह प्रकट हुआ। कैसा है वह? जो एक है, एक है। क्षयोपशम में तो भेद पढ़ते थे। एक केवल ज्ञान एक समय में अनंत आनंद को वेदन करता हुआ केवल ज्ञान प्रकट हुआ। देखो यहाँ क्या व्याख्या करी केवल ज्ञान की। आचार्य अमृतचंद्र देव संवर अधिकार, जिसकी रचना आचार्य कुंद देव ने की, उसका यहाँ पर जो भाव प्रकट करते हैं, केवल ज्ञान की जो व्याख्या करते हैं, अपन ने सब जगह केवल ज्ञान की व्याख्या क्या पढ़ी है कि जो अपनी ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीन लोक के सभी द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी तीन काल की पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपद जानता है, वह केवल ज्ञान है। यहाँ क्या व्याख्या है? थोड़ा फर्क उसमें जो है उस पर से अपने को वजन लेना है कि वजन कहाँ दिया आचार्य। वो व्याख्या तो है ही, उस व्याख्या की इनकार नहीं है, पर उस व्याख्या के साथ यहाँ जो बात कही उसमें वजन कहाँ आता है? देखो, एक समय में अनंत आनंद को वेदन करता हुआ केवल ज्ञान प्रकट हुआ। वजन यहाँ है। ये क्या बात करी साहब आपने? देखो मुकेश भाई, आनंद प्रगटा ना, आनंद तो आनंद जो अंतरंग में इस चैतन्य भगवान आत्मा के आनंद स्वरूप का, आनंद स्वभाव का अनंत बेहद भाव, जो पर्याय में आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का बेहद भाव प्रकट हुआ,
उस आनंद को आनंद नहीं भोगता, उस आनंद को आनंद नहीं जानता। आनंद को जानता वेदता तो ज्ञान है। आनंद तो प्रगटा, ये वस्तु आनंद स्वरूप है। ये आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का ऐसा निधान खजाना है कि अनंत काल तक अनंत आनंद की प्रति समय पर्याय आनंद 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 उपस्थिति रहे तो भी यह निधान खाली होए नहीं। ऐसा यह जो आनंद स्वरूप आत्मा, इसके पूर्ण भाव की प्राप्ति में जो अनंत परम अतीन्द्रिय आनंद प्रगटा, वो आनंद को जाने कौन, वेदे कौन। आनंद आनंद को नहीं वेद सकता। आनंद आनंद को जानता ही नहीं कि मैं आनंद हूं। कौन जाने? कि वो केवल ज्ञान जाने। लो साहब, ज्ञान जाने कहते, केवल ज्ञान जाने क्यों कहा? ज्ञान जाने ऐसा कहते, केवल ज्ञान जाने ऐसा क्यों कहा? अरे जब यह परम आनंद, अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद जो प्रकट हुआ तो वहां ज्ञान क्या? केवल ज्ञान ही है ही वहां केवल ज्ञान। इसलिए यहाँ व्याख्या करी कि एक समय में अनंत आनंद को वेदन करता हुआ केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अनंत अतीन्द्रिय आनंद जो आत्मा का है, उस अतीन्द्रिय आनंद को वेदन करता हुआ अनंत केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अकेला है, केवल नाम है ना उसका, केवल ज्ञान अकेला है, एक है, एक है, उसमें कोई भेद पड़ते नहीं, उसमें भेद नहीं। क्षयोपशम से जो भेद थे वे नहीं। कैसे? मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से उत्पन्न होता मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से उत्पन्न होता शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से उत्पन्न होता अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से उत्पन्न होता मन पर्याय ज्ञान। अरे ये भेद पढ़ते थे, दूसरे की अपेक्षा लेकर के बात होती थी। इस ज्ञान की बात किसी की अपेक्षा से नहीं, स्वभाव से उत्पन्न हुआ। कैसा परिपूर्ण ज्ञान! तो क्या कर रहा है वो ज्ञान? तीन लोग तीन काल को जान रहा है कि ना ना अपने आनंद को वेद रहा है। तीन काल तीन लोग तो जानने में आ जाते हैं। ये केवल ज्ञान जो भगवान को, अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध भगवंतों को प्रकट है, वो केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल को जानने के लिए नहीं प्रकटा है। वो तो अपने ज्ञान स्वभाव की परिपूर्ण लाभ रूप दशा, अपने अनंत अतीन्द्रिय परम आनंद को वेदने के लिए उत्पन्न हुई है। तीन काल तीन लोग तो जानने में आ जाता है ना। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। लीन कहाँ है? तीन काल तीन लोक में? अरे ना ना ना, निजानंद रस लीन। बहुत गंभीर है। देखो ये जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में एक एक बात बहुत गंभीर है। बस उसका यथार्थ भाव अपने ख्याल में आए तो उस एक एक भाव में इतना रहस्य है, और वो रहस्य अपने को जब भाव भाषण होता है उसका, तो यहाँ हर्ष भी अत्यंत हर्ष उत्पन्न होता है ना। आनंद तो स्वरूप के आलम्बन से होता है, जिनवाणी के आलम्बन से आनंद नहीं होता। पर जिनवाणी में जो निरूपणा आई है तत्व की, उसमें एक एक बात का रहस्य समझते अंदर में हर्ष बहुत होता है। वो हर्ष विकल्प रूप है। देखो अब क्या अंतिम इसमें कहा, शाश्वत उद्योतम। क्या मांगलिक किया।
वह अंदर में आत्मा जैसे शाश्वत है, वैसा उसका जहाँ माने जब राग से भिन्न पढ़कर ज्ञान हुआ, भान हुआ, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, इससे उसे सम्यक दर्शन ज्ञान जो हुआ ये बढ़कर केवल ज्ञान होने वाला है। वह शाश्वत रहने वाला है। वह केवल ज्ञान हुआ सो हुआ। अब बताओ, केवल ज्ञान के बाद मति ज्ञान कब होगा? कि अब काय को होगा? हुआ सो हुआ। शाश्वत उद्योतम, ऐसा का ऐसा अनंत काल रहने वाला है। यहाँ तक 132 कलश की अपनी चर्चा आई। इसके बाद हिंदी का पद था, उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। एक बार पढ़ लेते हैं भले तो ख्याल में आ जाएगा। भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही, राग देश विमोह सब ही गले जाए, इमे दुठ कर्म रुकाही। उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे, बहुतोष धरे पर मातम माही, यो मुनि राज भली विधि धारत, केवल पाए सुखी शिव जाने। इस प्रकार संवर अधिकार यहाँ पूर्ण होता है। और अपना जो ज्ञान गोष्ठी का विषय चल रहा था, उसमें जो विविध प्रश्न का जो अधिकार था, जिसमें विविध प्रश्नों को समाहित किया गया था, तो उसमें अभी अपने जो 10 लक्षण में 3 दिन अपन ने इस ज्ञान गोष्ठी की स्वाध्याय चली थी दोपहर को, उसमें कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण अपन ने ले लिए थे और कुछ छोड़ दिए थे। तो जो छूट गए थे उनको अपन आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं और इस अधिकार को पूर्ण करेंगे। 649 नंबर का प्रश्न है। देखो 649 प्रश्न है, जड़ में अनुभूति होती है क्या? प्रश्न आया है जड़ में अनुभूति होती है क्या? क्योंकि अनुभूति जानने वेदने का नाम है ना, और जड़ में जानना वेदना तो है नहीं। फिर भी जिनवाणी में ऐसा कथन कहीं कहीं आता है कि पुद्गल अपने को परिणमन रूप अनुभव करता है। पुद्गल इस प्रकार की परिणति को अनुभव करता है, ऐसा कथन आता है। तो इस पर से ये प्रश्न उठा कि साहेब जड़ में भी अनुभूति होती है क्या? ऐसा प्रश्न उठा है। उत्तर कि हाँ होती है, जड़ में भी अनुभूति होती है। यहाँ अनुभूति जानने के संदर्भ से नहीं, जानने वेदने के संदर्भ से अनुभूति नहीं कही जा रही। यहाँ अनुभूति का अर्थ है कि उस भाव रूप को प्राप्त होता है, इसका नाम अनुभूति है। उस भाव को प्राप्त होता है, इस तरफ से अनुभूति शब्द का प्रयोग किया गया कि उत्पात व ध्रुव रूप परिणमन करना ही जड़ में अनुभूति होना कहा जाता है। पुद्गल भी उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, उसमें भी पूर्व परिणाम का विनाश, नवीन परिणाम की उत्पत्ति और उसके गुण स्वभाव रूपता का ध्रुव रहना, ऐसा पुद्गल का भी भाव है, स्वभाव है, उसका ऐसा स्वरूप है। तो पुद्गल में उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमन करना यानी पूर्व पर्याय से विनष्ट होते हुए नवीन पर्याय में उत्पन्न होते हुए अपनी ध्रुव रूपता को बनाए रखना, ये ही उसमें अनुभूति है। अगला प्रश्न 650,
कि यह साहिब सुना हुआ स्मरण नहीं रहता, इसके लिए क्या करें। है ना, आपके सानिध्य में, आपके व्याख्यान में जिन वाणी के इन महत्वपूर्ण रहस्यों को हम सुनते तो हैं और सुनते हुए समझ में भी आते हैं, लेकिन स्मरण नहीं रहता, इसके लिए बताओ क्या करें। आप जो कहोगे सो करेंगे। पहले क्या होता था ना, ऐसा कि घर में कोई काम बताया, भूल गए, लौट के आए कि भैया वो चीज़ ले आए कि भूल गए, फिर दूसरे दिन कहा तो कल ले आए कि भूल गए, तो कहते थे गांठ बांध लो जिससे तुम्हें याद रह जाएगा। ऐसे होता था ना। तो वो पूछने वाले ने पूछा कि ऐसा ही कुछ उपाय बता दो साहब हमें, कि जो यह जिन शासन के जो महत्वपूर्ण वस्तु व्यवस्था के 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के स्वरूप के संबंध में जो आपने रहस्य खोले हैं, आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, वे हमें स्मरण नहीं रहते, तो कोई उपाय कहो। तो उत्तर देखो क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने को कोई चुभती हुई गाली दी हो, वह तो याद रहती है ना। बोलो अंकुर भाई, होता है ऐसा? कभी 10 साल पहले, 20 साल पहले कभी किसी ने कहीं मिला था, अच्छा हमसे ऐसा कहा था, तो वह तो याद रहती है ना, तो फिर गुण याद क्यों नहीं रहते? फिर अब देखो यहाँ उत्तर कहते, वास्तविकता तो यह है कि अपने को उनकी सच्ची दरकार नहीं है, इसलिए विस्मरण हो जाते हैं। यदि सच्ची दरकार हो तो अवश्य स्मरण रहे ही। बोलो बोलो अंकुर। किसी व्यापारी से अपने को मान लो 10, 25, 50 हज़ार रुपया लेना हो और कुछ विवाद पड़ गया हो, और आज से 2 महीने, 6 महीने, साल भर पहले भी उसने कह दिया हो कि साहब 50 नहीं है, 48,335 रुपये देना है मुझे, और अपन ने भी स्वीकार किए और उसने भी स्वीकार किए। अब 1.25 साल निकल गया, फिर भी याद रहते हैं वे 48,335। क्यों रहते हैं? बस ये इस पर से सारा उत्तर यहीं पर है। क्यों रहते हैं? दरकार है। बहनें आपस में मिले, कोई चीज़ की विधि आपस में शेयर करें एक दूसरे से, और 6 महीने तक उसका प्रयोग ना भी करें तो भी याद रह जाए। क्यों? दरकार है। जिसे अपने इस आत्म तत्व को और अनात्म भावों को जानने की, आत्म तत्व को प्राप्त करने की सच्ची दरकार है, वह इसके संबंध में आचार्य भगवंतों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का जो रहस्य उजागर किया गया है, वह भूल नहीं सकता। भूलते क्यों हैं? कि दरकार नहीं है। अगला प्रश्न है, देखो 651। शास्त्र में मनुष्य के शरीर में कितने रोग होना कहा गया है? देखो, भाव पाहुड़ से गुरुदेव उत्तर देते हैं, गाथा 37 भाव पाहुड़, कि इस मनुष्य के शरीर में एक एक अंगुल स्थान में 96 रोग होते हैं। तो पूरे शरीर में रोग कितने? तो अंगुल में 96, उस हिसाब से गुणा भाग करके निकल कर आया 5,68,99,584 रोग। यानी कुल मिलाकर वे 5 करोड़ हैं कि 50 करोड़ हैं कि 5 लाख हैं। ये रोग की मूर्ति है। ये शरीर, जिसे आगे यहीं देवालय कहा, देह को देवालय कहा। कौन सा देवालय? यह शाश्वत नाथ
तीन लोक का नाथ यह अपना चैतन्य भगवान यहाँ रहता है, इस अपेक्षा से देवालय का। तो वहाँ देह की महिमा नहीं, चैतन्य देव की महिमा है। लेकिन ये देह तो आगे कहा भी है, अपन ने पढ़ा था, मृतक कलेवर ही है। और ये मृतक कलेवर देह में 5,68,99,584, यानी मोटे मोटे हिसाब लगाओ तो 5,69,00,000। शरीर तो रोग की मूर्ति है और आत्मा आनंद का सागर है। रोग से घिर जाए तब कहाँ जाना। देखो अब यहाँ से पकड़ना बात, अपने को ये गिनती विनती तो थोड़ी याद रहे तो रहे, मूल बात पकड़ना। ये शरीर तो रोग की मूर्ति है और आत्मा आनंद का सागर है। दो है यहाँ अभी, एक ये रोग की मूर्ति और यही आत्मा आनंद का सागर। जिस क्षेत्र में रोग की मूर्ति, उसी आकाश क्षेत्र में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का विस्तार। और वहाँ पर आनंद 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 आनंद, चप्पे चप्पे पर आनंद रहा है। ठीक है, अब कहते हैं कि जब रोग से घिर जाए तो कहाँ जाए। रोगों ने ऐसा घेर लिया है कि कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ता, है ना। अन्य मतियों में तो ऐसे बात चलती है कि भैया डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे पास तो भाई जो था सो हमने किया, अब तो आप जाओ प्रभु के पास पुकार करो, है ना, उनसे ही कहो, अब हमसे कुछ मत कहो, वे ही कुछ करेंगे तो करेंगे, हमारे तो काम पूरे हो चुके। होता है ना ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं कहा, यहाँ कहा कि इस प्रभु के पास आओ, इस प्रभु की पुकार सुनो, इसे पुकारो मत, इसकी पुकार सुनो। यानी यह स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु तत्व है, जिसमें ज्ञान आनंद के सिवाय रागादि विकल्पों का प्रवेश नहीं। ऐसे इस निज स्वरूप के पास आओ, यह आनंद का सागर है ना। वो आता नहीं आओ आओ निज में गर भटक भटक हारे। ज्ञायक पद एक तेरा और बाकी है अपद सारे, ये ही एक पद है। देखो अंदर आत्मा वज्र का किला है, जहाँ रोग का प्रवेश नहीं, राग का प्रवेश नहीं है, मात्र आनंद ही भरा है, वहाँ घुस जाओ। बोलो ये कौन कर सकेगा। जब रोगों ने, है ना, जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आ रही है तो रोग भी बढ़ते जाते, और जब रोगों ने चारों तरफ से घेर रखा हो तो कहाँ जाना कि यहाँ आओ। अब यहाँ कौन आ सकता है, प्रश्न ये है कि जिसने पहले से तैयारी की होगी वो आएगा। जिसने पहले से इसको घोंटा होगा, जिसने अपने गायक भगवान की महिमा सुनी होगी, पढ़ी होगी, विचार में ली होगी। अरे वास्तव में तो जिसने इस गायक भगवान को लक्ष्य में लेकर अपनी परिणति में इस शुद्ध तत्व को उपलब्ध किया है, वह कैसा ही बाहर में प्रतिकूलता का गंज आ जाए तो भी वह अपने चैतन्य आत्मा का आलम्बन ले सकता है, क्योंकि उसके पास पता ठिकाना मालूम है। आत्मा परम शरण है, आत्मा ही परम शरण है और कोई शरण ही नहीं है। कैसी बाह्य में प्रतिकूलता की अवस्था हो, एक ही शरण है आत्मा। आत्मा परम शरण है और शांति का धाम है। यहीं आओ,
रोग कितने हैं वो गिना दिए भैया तुम्हें, वो तो तुम्हें इस शरीर की असलियत का ज्ञान करा दिया। लेकिन इस शरीर के जहाँ शरीर रहा है वहाँ ही ये आनंद सागर लहराता है वहीं। और ये वज्र का किला है, दूसरा पॉइंट आया था, वज्र का किला है जिसमें राग का प्रवेश नहीं, रोग का प्रवेश नहीं। ऐसा ये चैतन्य तत्व, उसकी शरण में आओ। एक और पढ़ते हैं, देखो 652 नंबर। आप प्रवचन सार की अपेक्षा समय सार का अत्यधिक बखान करते हो, इसका क्या कारण है? उत्तर, प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन। भैया ये 4 पंक्तियां हैं। प्रश्न तो ऐसा लग रहा है कि काय को पूछ लिया इनने, क्यों पूछ लिया? प्रवचन सार क्या जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ नहीं है अथवा समय सार नहीं है? दोनों ही जिनेंद्र परमात्मा के कहे हुए जिनवाणी है, दोनों में ही वस्तु तत्व का निरूपण है, दोनों ही इस जीव को आत्मा के कल्याण के पथ पर ले जाने में निमित्त हैं, दोनों ही। लेकिन अब यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर में विशेषता है यशवंत भाई, उत्तर की विशेषता पकड़ना। प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन है और समय सार में दृष्टि कराने के प्रयोजन का कथन मुख्य है। इतनी पंक्ति पढ़ी अभी तो, दोबारा। प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन है और समय सार में दृष्टि कराने के प्रयोजन का कथन मुख्य है। ये बात थोड़ी ख्याल रखना भैया है। ये प्रवचन सार के साथ और भी अपन सब जोड़ सकते हैं। प्रवचन सार द्रव्यान योग का ग्रंथ है और ज्ञान प्रधान शैली का द्रव्यान योग का ग्रंथ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 अनुयोग और भी जिनवाणी में हैं, चरणान योग, करणान योग और प्रथमान योग। उनमें उनकी शैली के, प्रथमान योग में महापुरुषों के चरित्र की शैली, चरणान योग में मोक्ष मार्गी के अनेक प्रकार के गुण स्थानों में होने वाले जो भाव हैं उन भावों के वर्णन रूप, और करणान योग में भी इसी प्रकार से वहाँ निमित्त में कर्मों के उपसम, क्षयोपसम आदि, उदय आदि की चर्चा। ये सब कथन हैं, लेकिन इसमें से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। ये सब ज्ञान का विषय बन सकते हैं, जानने में आते हैं, जाना जाता है और जान करके ज्ञान निर्मल होता है। लेकिन दृष्टि निर्मल करने के लिए तो ये अध्यात्म का जो दृष्टि को कराने के प्रयोजन का मूल ग्रंथ समय सार है, उसकी बात है। ख्याल में आई बात? अन्य अनुयोगों का निषेध नहीं है, लेकिन बात इतनी है कि अनादि से जो पर्याय दृष्टि, पर्याय मूलता चली आई, जिसके फल में हमने अनंत काल में अनंत दुख का वेदन किया, तो उस दुख से छूटने का और अपने स्वरूप की दृष्टि पूर्वक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करने का कोई अपना प्रयोजन जो है, उसकी पूर्ति किस प्रकार हो, मुख्यता इस बात की है। समझ में आ गई ना बात? इसलिए कई लोग ऐसे कहते हैं, मेरे पास, मेरे को भी फ़ोन आए 1-2 बार किसी के कि भाई आत्मा का अनुभव तो चारों अनुयोग से करना। तो उनसे अब जो चर्चा हुई वो क्या बताएं आपको। चारों अनुयोग से आत्म स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। आत्मा कैसा है, किस प्रकार है, उसका प्रमाण स्वरूप क्या है,
ये द्रव्यान योग का ज्ञान प्रधान शैली का ग्रंथ बताएंगे। और जिन्होंने इस आत्मा को प्राप्त करके उसकी आराधना पूर्वक आगे बढ़ते हैं, उनकी किस भूमिका में किस किस प्रकार का राग है और राग के अनुरूप किस प्रकार की देह चेष्टा है, उसकी चर्चा चरणानी योग कहेगा। और इस आत्म आराधना में लगे हुए जो संत हैं अथवा साधु हैं अथवा साधक जीव हैं, उनके कर्मों का किस प्रकार उपशम क्षय उपशम हो रहा है, कौन सा उदय कब तक है और कौन सा बंद कब तक है, इसका ज्ञान करना नियोग कराएगा। लेकिन रागादि भाव से भिन्न इस वीत राग निर्विकारी तत्व के दृष्टि कराने का प्रयोजन का मुख्य भाव इस समय सार नाम के परम अध्यात्म परमागम में भरा पड़ा है, इसलिए इसकी मुख्यता से चर्चा की जाती है। आई बात ख्याल में आई ना? देखो, समय सार में विकार को पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता होने से और वह जीव का स्वभाव भाव न होने से उसकी दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का कथन मुख्य है। ज्ञान प्रधान शैली में विकार को जीव का कहेंगे। अरे पंचास्ति काय में राग को आत्मा का लक्षण कहा, किस अपेक्षा कि राग पुद्गल में नहीं पाया जाता, वो अपेक्षा से आत्मा में संसार अवस्था में पाया जाता है, ये लेकर के राग को आत्मा का लक्षण कहा। लेकिन ये आत्मा जानने के लिए का लक्षण है, दृष्टि के लिए का लक्षण नहीं। फर्क आया? समझ में फर्क आया? राग को आत्मा का लक्षण कहा तो वह आत्मा को जानने के लिए का लक्षण हो सकता है, लेकिन आत्मा को दृष्टि में लेना हो, लक्ष्यगत करना हो तो राग आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों कि राग आत्मा में सदा काल रहता नहीं, चैतन्य का उसमें नूर नहीं, और जब आत्मा की अनुभूति करते हैं तो उसमें वह वहाँ दिखाई देता है। तो वह तो फिर कहाँ है कि पुद्गल के लक्ष्य से होता होने से पुद्गल का है और जीव का स्वभाव भाव नहीं है, तो उससे भिन्न कराया, विकार से भिन्न कराया, तो उसकी दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का कथन समय सारजी परमागम में मुख्यता से आया है। और उस द्रव्य दृष्टि से ही सम्यक दर्शन तथा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। कुछ और प्रश्न हैं, इनको अपन आगे की स्वाध्याय में